साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को मार डाला। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत मिली। भारतीय सेना के जवानों को 5 साल बाद सोशल मीडिया एप्स के इस्तेमाल की परमिशन मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें लागू रहेंगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और X का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट सूची पर खूब आ रही आपत्तियां। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। उस पर आपत्तियां आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 24 दिसंबर से दावे एवं आपत्तियां आ रही हैं। कई गंभीर आपत्तियां भी आई हैं, जिनमें मृत व्यक्तियों के नाम भी ड्राफ्ट सूची में शामिल होने की बात कही गई है। इसी तरह नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने की बात भी कही गई है। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बढ़ा हुआ किराया आज से लागू। रेलवे ने साफ किया है कि उन यात्रियों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा जिन्होंने 26 दिसंबर के पहले टिकट बुक कर लिया है, भले ही वे इस तारीख के बाद यात्रा करेंगे। 21 दिसंबर को रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए 26 दिसंबर से किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कानपुर में ट्रेन से 3 रोहिंग्या पकड़े गए घुसपैठ कर दिल्ली जा रहे थे। कानपुर में बुधवार दोपहर RPF ने पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। इन पर अवैध रूप से भारत में घुसपैठ का आरोप है। RPF ने इन तीनों को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन स्थित पोस्ट पर पूछताछ के लिए लाया। जाँच में सामने आया कि ये मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं। इनमें एक युवती और 2 पुरुष शामिल हैं, जिनकी आयु 20 से 26 वर्ष के बीच है। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर और कोहरे के बीच सबसे अधिक दिक्कत स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को हो रही है। ऐसे में कई जिलों में DM के आदेश से स्कूल बंद किए गए हैं। गुरुवार को सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश में DM के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 26 दिसंबर को बंद किए जाने के बारे में जानकारी दी गई है। महाराजगंज जिले में भी 8वीं तक के स्कूलों 26 और 27 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। यूपी में अब किराएदारी में बिजली कनेक्शन पर अब लगेगा स्टाम्प शुल्क। बिजली कनेक्शन के लिए अब वैध किरायानामा अनिवार्य होगा। किराएदारी में बिजली कनेक्शन पर स्टाम्प शुल्क लगेगा। स्टाम्प चोरी रोकने और किरायानामा को वैध करने को सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हाल में 10 लाख रुपए तक के औसत वार्षिक किराए वाले भवनों, प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस निर्धारित की है। शासन के निर्देश पर मेरठ के AIG स्टाम्प ने PVVNL से किरायानामा के आधार बिजली कनेक्शन का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी में सैकड़ों अपात्रों को बांट दिए गए PM आवास के लिए करोड़ों रुपए। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सैकड़ों अपात्रों को मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपए दे दिए गए। साइबर धोखाधड़ी के चलते 159 लाभार्थियों का 86,20,000 रुपये दूसरों के खाते में भेज दिया गया। विधानमंडल में बुधवार को पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। फिरोजाबाद पुलिस ने 111 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए। फिरोजाबाद पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 111 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सर्विलांस सेल, SOG टीम और जनपद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। बलरामपुर में फर्जी लाइसेंस पर बेचा जा रहा था मीट। बलरामपुर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह मामला कोतवाली उत्तरौला क्षेत्र का है, जहां हफीज फूड्स के नाम पर भैंसे के गोश्त के अवैध फुटकर कारोबार का खुलासा हुआ। यूपी के इन 3 शहरों में बिछेगा मेट्रो ट्रेन का जाल। केंद्र सरकार ने योजना तैयार करने को दी NOC। केंद्र की नरेंद्र मोदी
सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रदेश के 3 प्रमुख औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्रों के लिए आगामी 23 वर्षों के परिवहन ढांचे का खाका खींचना शुरू कर दिया है। 3 शहरों पर केंद्रित लखनऊ, कानपुर और आगरा के मेट्रो कॉरिडोर का व्यापक विस्तार होगा। लखनऊ में हिरासत में लिए गए NSUI कार्यकर्ता। लखनऊ में NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे पीएम मोदी को उन्नाव रेप पीड़िता के मामले पर झापन देना चाहते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से जैसे ही कांग्रेस छात्र बाहर निकले, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों में जमकर धक्का मुक्की हुई। गोरखपुर रूट की कई ट्रेनें रद्द, जनवरी तक रहेगा असर। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा अनऑपरेशनल कारणों से कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। रेलवे के अनुसार गोरखपुर और वाराणसी सिटी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15129 गोरखपुर वाराणसी सिटी को 26 दिसंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 तक रद्द किया गया है। व लखीमपुर खीरी में शीतलहर 26 दिसंबर को सभी स्कूल बंद। लखीमपुर खीरी में भीषण ठंड और घने कोहरे के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर 26 दिसंबर 2025 को जनपद के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह अवकाश परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ यूपी बोर्ड, CBSI, ICSI एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों पर लागू होगा। यूपी के मुख्य सचिव SP गोयल ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और CDO को सख्त निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में 26 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों विशेष ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इन ग्राम सभाओं में योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। यूपी में अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि अगले महीने से जेवर एयरपोर्ट से संचालन शुरू हो जाएगा। नोएडा में बना यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पुरी का 5वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा। देवरिया में आधार सीडिंग में लापरवाही पर कार्रवाई, 30 स्कूलों के स्टाफ का वेतन रोका। देवरिया में आधार से अभिभावकों के बैंक खाते लिंक न होने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के 30 परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इस कदम से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शामली के हिस्ट्री शीटर फिरोज पर एक्शन, प्रशासन ने 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। शामली के झिंझाना कस्बे में प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने उसकी अवैध रूप से अर्जित 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को कुर्क किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। यह कार्रवाई बृहस्पतिवार को SDM ऊन संदीप कुमार त्रिपाठी और एडिशनल SP सुमित शुक्ला के नेतृत्व में हुई। मेन की गई टीम में CO कैराना हेमंत सिंह, कोतवाल झिंझाना वीरेंद्र कसाना और कोतवाली प्रभारी कैराना समयपाल अत्री भी शामिल थे। इतना ही नहीं, प्रशासन ने क्षेत्र में ढोल बजवाकर इस कार्रवाई का ऐलान कराया। करण भूषण बोले, मैं और नेताजी दोनों भाजपा से लड़ेंगे चुनाव। गोंडा में कैसरगंज से सांसद करण भूषण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतकर एक साथ लोकसभा जाएंगे। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। गोरखपुर में योगी की सुरक्षा में चूक के बाद फैसला, हर जिले में गठित होगी विशेष ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के SSP और SP को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत सामान्य सुरक्षा के अतिरिक्त एक विशेष टीम हर जिले में गठित की जाएगी, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और आवागमन के दौरान तैनात रहेगी।
राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा, मुझे हस्तिनापुर की श्रापित भूमि से एमएलए नहीं बनना। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से भाजपा के विधायक और राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विवादित बयान दिया है। दिनेश खटीक ने भरे मन से कहा, अब मैं हस्तिनापुर की श्रापित भूमि से एमएलए नहीं बनना चाहते। हस्तिनापुर की भूमि पर द्रौपदी का श्राप है। तीसरी बार श्रापित भूमि से एमएलए नहीं बनूंगा। ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले में बड़ा एक्शन। यूपी के कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक की रहीमपुर करीमपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के कामों में हुए 12 लाख के घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ एफआईआर होने के साथ ही वसूली भी होगी। वीडियो के निलंबन के साथ ही तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त की जाएगी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश सीडीओ दीक्षा जैन जारी किया है। क्रिसमस पर बजरंग दल ने मुर्दाबाद के नारे लगाए बरेली में। क्रिसमस पर बजरंग दल कार्यकर्ता ने कोतवाली को घेर लिया। ईसाई मिशनरी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कहा, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा ताकि लोगों में नफरत पैदा हो और वे ईसाई धर्म अपनाएं। कार्यकर्ताओं ने सीओ पर चर्च के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके 3 अपने संबोधन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश को निर्णायक दिशा दी। उन्होंने 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को सिरे से खारिज किया था। यह व्यवस्था आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में लागू थी और भारत की अखंडता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी सरकार को अनुच्छेद 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला और आज जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू है। बस्ती में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। बस्ती में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लगाकर आवागमन बाधित करने वाले 8 दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने इन दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभल में आरएसएस ने निकाला शिशु बाल पथ संचलन। संभल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने शिशु बाल पथ संचलन नव उदय का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों बालक गणवेश में मुख्य मार्गों से निकले और राष्ट्र व हिंदू धर्म की रक्षा का संदेश दिया। पथ संचलन में शामिल बाल स्वयंसेवकों पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। उन्नाव में गंगा का कटाव। तेज उन्नाव में गंगा नदी का कटाव एक बार फिर गंभीर हो गया है। मिश्रा कॉलोनी क्षेत्र में अस्थायी नियंत्रण के बाद अब रेलवे पुल और पुराने यातायात पुल के बीच के इलाके में तेज कटान शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों से नदी की धारा लगातार किनारे की मिट्टी और बालू को काट रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। पानीपत में 24.5 लाख की चोरी का खुलासा। एक बड़ी वारदात को महज 72 घंटे में सुलझा लिया है। एसपी भूपेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने, चांदी के आभूषण और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बरामद की है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली निवासी कुलदीप उर्फ गुड्डू 2023 और मोहम्मद जुबेर के रूप में हुई है। एसपी हर्षित गोयल आईपीएस ने गुरुवार को जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। लखनऊ में फर्जी आईडी से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले 7 गिरफ्तार। फर्जी आईडी से अपात्रों का आयुष्मान कार्ड बनाने वाले 7 लोगों को लखनऊ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, गाजीपुर और इटावा के आरोपी पकड़े गए हैं। इन्होंने अब तक 2000 से ज्यादा अपात्रों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें फायदा दिलवाया है। इसी गिरोह के 2 सदस्य 17 जून 2025 को नवाबगंज प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए थे। उस दिन 84 अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बरामद हुए थे। उस मामले में प्रयागराज में दर्ज कराया गया था। अयोध्या में सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने आक्रोश। खिलाड़ी बोले, न मिला मेडल। डाभा से मर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव उस समय विवादों में घिर गया जब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने आयोजन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दूसरे दिन बड़ी संख्या
संख्या में खिलाड़ियों ने खुले तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें न तो सम्मान मिला और न ही खेल प्रतिभा के अनुरूप प्रोत्साहन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ गाजियाबाद में प्रदर्शन। गाजियाबाद के वैशाली में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित हिंसा और अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैशाली सेक्टर 4 के सेंट्रल पार्क में एकत्र होकर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। कालूपुर ब्लैक स्पॉट पर 103 वाहन चालकों पर कार्रवाई। चित्रकूट पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कालूपुर के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में एक सख्त अभियान चलाया। बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग की। इस दौरान तय गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 103 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और कुल 2,06,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1,352 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो इंटरमीडिएट 12वीं पास हैं और कंप्यूटर से जुड़ी तकनीकी योग्यता रखते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। जौनपुर में भीषण ठंड, आज स्कूल बंद। जौनपुर में भीषण ठंड और शीतलहर के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर 26 दिसंबर को कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालय छात्रों के लिए बंद रहेंगे। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देवरिया ओवरब्रिज पर सेल्फी वीडियो बनाने पर रोक। देवरिया शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवरब्रिज पर सेल्फी लेने, वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीनी मिल के मैदान में लगे मेले और प्रदर्शनी के कारण संभावित हादसों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुल पर ग्रीन बैरिकेड भी लगाए गए हैं। मायावती के घर बेटी पैदा हुई, आकाश आनंद पिता बने। बसपा सुप्रीमो मायावती बुआ दादी बन गई हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा ने बेटी को जन्म दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा की। उन्होंने लिखा, माँ और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पूर्व सीएम ने एक्स पर कहा, बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश को बेटी के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर खुशी की लहर है। आज श्रावस्ती एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। डिप्टी सीएम श्रावस्ती में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 26 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:10 पर श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बजे पुलिस लाइन भिनगा स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। यूपी के निकाय कर्मचारियों ने पीएम से मांगा मार्गदर्शन। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सचिव भत्ता देने की मांग उठाई है। मामले में संगठन ने केंद्र सरकार से मार्गदर्शन देने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह भत्ता फिलहाल केवल कुछ राज्यों में मिल रहा है, जबकि यूपी के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। संभल में बना पहला अटल बाल उद्यान, स्मृति पार्क। उत्तर प्रदेश के संभल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अटल स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। यह जनपद की पहली ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे सुशासन दिवस सप्ताह के अंतिम दिन जनता को समर्पित किया गया। यह पार्क संभल के लिए एक नई पहचान स्थापित करेगा, जो पहले अव्यवस्था और अतिक्रमण के लिए जाना जाता था। आगरा में एपी ज्वेलर्स पर मिला 15 करोड़ का घपला। आगरा में पिछले दिनों आयकर विभाग की टीम आगरा स्थित जानी मानी ज्वेलरी फर्म एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर पहुंची थी। लगभग 3 दिन तक चलने वाली कड़ी जांच और छापेमारी के बाद सूत्रों के अनुसार फर्म के संचालक ने 15 करोड़ रुपए पर टैक्स जमा करने को स्वीकार किया। यह राशि उन कारोबारों से संबंधित है जिन पर अब तक टैक्स नहीं भरा गया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई विभाग की बड़ी सफलता मानी जा रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल
स्थल 3 ब्राह्मण नेताओं को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। योगी सरकार ने इस प्रेरणा स्थल को जनसंघ के संस्थापक और संस्थापक सदस्य रहे 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं को समर्पित किया। यह प्रेरणा स्थल आने वाले कई सालों तक यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में मदद करेगा। बसपा के अंबेडकर और कांशीराम पार्क, सपा के लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद भाजपा ने भी प्रेरणा स्थल के रूप में बड़ी लकीर खींची है। योगी ने खुलासा किया, शिवपाल किसके मास्टर। यूपी विधानमंत्री के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बुधवार को सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। सीएम ने शिवपाल यादव की चुटकी ली, कहा ये तो भर्ती के मास्टर हैं। बदायूं में मारपीट फायरिंग के फरार नामजदों की संपत्ति। कुर्क बदायूं के सहसवान में 8 महीने पहले हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 4 नामजद आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। शाहजहांपुर क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। इस दौरान आरोपियों के परिजनों ने हल्का विरोध भी किया, जिसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से नियंत्रित कर लिया गया। बदायूं में मारपीट फायरिंग के फरार नामजदों की संपत्ति। कुर्क बदायूं के सहसवान में 8 महीने पहले हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 4 नामजद आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई है। शाहजहांपुर क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। इस दौरान आरोपियों के परिजनों ने हल्का विरोध भी किया, जिसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से नियंत्रित कर लिया गया। हमीरपुर सिंहा महेश्वर में जूना अखाड़ा संतों ने फहराई ध्वजा। हमीरपुर जिले के प्रसिद्ध सिंहा महेश्वर मंदिर में जूना अखाड़ा के संतों ने सनातन धर्म ध्वजा फहराई। यमुना नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में यमुना मां का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं के सहयोग से 100 मीटर लंबी सतरंगी चुनरी एक छोर से दूसरे छोर तक अर्पित की गई। यह धार्मिक आयोजन मां कालिंदी के नाम पर संपन्न हुआ। चुनरी को यमुना के दोनों किनारों के बीच ले जाने के लिए 3 नावों का सहारा लिया गया। सतरंगी चुनरी ने यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करते हुए एक तट से दूसरे तट तक यात्रा की, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बहराइच में सरकारी शराब दुकान पर मिलावटी शराब मिली। बहराइच जिले के जरवल इलाके में स्थित एक सरकारी शराब की दुकान में आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान मिलावटी शराब मिली। इस घटना से हड़कंप मच गया। बरामद शराब को सीज कर दुकान के मुनीम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।